नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आज के मार्केट अपडेट में। आज मार्केट ने एक बार फिर इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज कर दिया। एक तरफ यूएस इन्फ्लेशन ने रिलीफ दिया, दूसरी तरफ मिडल ईस्ट टेंशन और महंगा क्रूड ऑयल मार्केट के लिए प्रेशर बना रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कल बुल्स वापस कंट्रोल लेंगे या बेयर्स फिर से हावी होंगे। चलिए सिर्फ 6 मिनट्स में समझते हैं आज मार्केट में क्या हुआ और कल के लिए सेंटिमेंट कैसा बन रहा है। सबसे पहले बात करते हैं आज के मार्केट परफॉर्मेंस की। आज मार्केट में दोनों तरफ की मूवमेंट्स देखने को मिली। फाइनेंशियल स्टॉक्स जैसे इंश्योरेंस और बैंकिंग ने मार्केट को सपोर्ट देने की कोशिश की। वहीं आईटी सेक्टर और क्रूड ऑयल के प्रेशर ने मार्केट की अपसाइड को लिमिट कर दिया। एफआईआई और डीआईआई की एक्टिविटी भी काफी मिक्स्ड रही, जिससे ट्रेडर्स के बीच अनसर्टेनिटी साफ दिख रही थी। अब बात करते हैं आज के मेजर ड्राइवर्स और पॉजिटिव न्यूज की, जिसने बुल्स को सहारा दिया। ग्लोबल मार्केट्स को बड़ा सपोर्ट मिला क्योंकि यूएस इन्फ्लेशन डेटा उम्मीद से थोड़ा सॉफ्ट आया है। इससे मार्केट में ये एक्सपेक्टेशन बढ़ी है कि यूएस फेडरल रिजर्व को एग्रेसिवली रेट्स बढ़ाने की जरूरत शायद न पड़े। इसके साथ ही डॉलर इंडेक्स में भी सॉफ्टनेस देखने को मिली है, जो आमतौर पर इमर्जिंग मार्केट्स के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। डोमेस्टिक फ्रंट पर डीआईआई की बाइंग और क्यू वन अर्निंग्स का सपोर्ट भी पॉजिटिव सेंटीमेंट को बनाए रखने में मदद कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बड़े पेन पॉइंट्स और नेगेटिव ट्रिगर्स भी हैं जो चिंता बढ़ा रहे हैं। पहला, मिडल ईस्ट में यूएस ईरान टेंशंस अभी भी एक बड़ा कंसर्न बने हुए हैं, जिसकी वजह से ब्रेंट क्रूड ऑयल 85 टू 86 डॉलर्स के आसपास बना हुआ है। भारत जैसे ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री के लिए महंगा क्रूड, इन्फ्लेशन और कॉरपोरेट मार्जिन्स दोनों पर प्रेशर डाल सकता है। दूसरा, आईटी सेक्टर भी आज प्रेशर में रहा, जिसका कारण ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटिमेंट और कुछ कंपनियों की वीक गाइडेंस है। तीसरा, क्रूड ऑयल के हाई प्राइसेस और डॉलर डिमांड की वजह से रूपी भी लगातार प्रेशर में बना हुआ है। चौथा, आज एनएसई के प्रोविजनल कैश मार्केट डेटा के हिसाब से एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 619 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग की है, जबकि डीआईआई यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने सिर्फ 286 करोड़ रुपए की नेट बाइंग की। यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी भी काफी कॉशियस हैं। अब बात करते हैं कल के इंपॉर्टेंट इवेंट्स और अपकमिंग ट्रिगर्स की, जिन पर आपको पैनी नजर रखनी है। कल भी डोमेस्टिक मार्केट की पूरी नज़र Q1 अर्निंग्स सीजन पर रहेगी। विशेष रूप से बैंकिंग, फाइनेंशियल और इंश्योरेंस सेक्टर के रिजल्ट्स मार्केट सेंटिमेंट को सीधे इम्पैक्ट कर सकते हैं। ग्लोबल लेवल पर इन्वेस्टर्स क्रूड ऑयल की मूवमेंट, मिडिल ईस्ट डेवलपमेंट्स और यूएस इकोनॉमिक डेटा को बहुत क्लोजली मॉनिटर करेंगे। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है तो इंडियन मार्केट पर इसका प्रेशर बढ़ सकता है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, कल का मार्केट आउटलुक क्या है। सारे अवेलेबल डेटा को देखें तो मेरा ओवरऑल असेसमेंट है स्लाइटली नेगेटिव टू न्यूट्रल। इसके पीछे तीन बड़े रीजंस हैं। पहला, एफआईआई अभी भी लगातार नेट सेलर्स बने हुए हैं। दूसरा, आज का पुट कॉल रेशियो यानी पीसीआर सिर्फ 0.77 है। पीसीआर एक से नीचे होना यह बताता है कि मार्केट में कॉल राइटिंग ज्यादा है और ट्रेडर्स एग्रेसिव बुलिश मूड में नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग अपसाइड कन्विक्शन की कमी को दिखाता है। तीसरा, क्रूड ऑयल और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अभी भी मार्केट पर लगातार प्रेशर बना रहे हैं। इसलिए कोई पैनिक वाली स्थिति तो नहीं है, लेकिन एक कोशियस अप्रोच रखना बहुत जरूरी है। अब आपकी बारी है। आप बताइए, आपको कल मार्केट किस साइड जाता हुआ दिखता है, बुलिश या बेरिश। नीचे कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें। अगर आपको ये अपडेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम रोज आपके लिए लेकर आते हैं बिल्कुल आसान भाषा में मार्केट की सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। इसमें दी गई कोई भी बात इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग रेकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।